नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ विद न्यूज़। मैं हूँ सुशांत आपके साथ और मैं मौजूद हूँ कलियाखेड़ा में। जिस बात का डर था वही होना शुरू हो चुका है। बेदर्द एलडीए जिसने कलियाखेड़ा गांव में लगातार आतंक मचा रखा है और आज उसका खामियाजा एक किसान की मौत के रूप में शुरू हो चुका है। ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि उसके घर पर कल सफेद गुणे का निशान लगा गए थे। घर गिरने का उनको अल्टीमेटम दे दिया गया था और कल ही उनके खेतों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की थी। उसी वजह से सदमे में आकर के किसान की मौत हो गई है। आइए हम आपको घर पे दिखाते हैं जिस निशान की वजह से किसान दहशत में रहा, हो न सका। ये घर के ऊपर निशान दिख रहा है। जो ये निशान एलडीए ने लगाया है। ये घर पर गिराने का निशान एलडीए कल लगा कर गया है। और ये देखिए, यहाँ से किसान की मिट्टी आती हुई, ये इसका खामियाजा किसान को अपनी जान गंवाकर देना पड़ा। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर। दादा, क्या हुआ है? भैया इनके घर पर कल निशान एलडीए वाले ने लगा दिया जबरदस्ती। इनके 4 बीघा 5 बीघा 6 गेहूं जुट गए हैं, तो बीमार आने सदमा इनके बहुत करना सदमा लग गया किसान के लिए, तो प्राण त्याग दें भैया। देखिए, पीछे देखेंगे तो परिवार पर पूरी तरह से आफत टूट पड़ी है, चीख पुकार मची हुई है। और इस तरीके से ये एलडीए यहाँ पर आतंक मचाए हुए है, जिसमें किसानों के जो परिवार हैं वो पूरी तरह से बिलख रहे हैं, टूट रहे हैं। और लगातार कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं कि एलडीए किस तरीके से कलियाखेड़ा गांव के किसानों को परेशान करके रखा है। लोग रात रात सो नहीं पा रहे हैं, एलडीए की इतनी ज्यादा दहशत है। और यहाँ पर आज एक किसान की मौत हो गई है एलडीए की दहशत की वजह से। लगातार जब से घर पे कार्रवाई की बात चल रही थी, किसान बीमार हो गया था। और कल जब इन लोगों ने घर पर गिराने का निशान लगा दिया, उसके बाद से उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई और रात में किसान ने दम तोड़ दिया। यहाँ पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी भी पहुंच गए हैं, जो लगातार जब से किसानों ने यहाँ पर संघर्ष शुरू किया है उनके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, मनीष यादव हर समय इनके साथ मौजूद रहते हैं। और जैसे ही उनको आज ये सूचना मिली, सुबह सुबह तुरंत दौड़कर पीड़ित परिवार के पास में आए हैं और हम उनसे बात करते हैं। मनीष जी, ये कैसे क्या घटना हुई? किसान इतना क्यों प्रताड़ित हुआ कि उसे अपना दम तोड़कर इसका खामियाजा चुकाना ये देखिए, परसों की पंचायत में आप सभी भाई थे वहां पर मौजूद और सार्थक वार्ता हो गई थी कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन हमारे किसानों के बीच में बैठकर हम पहले देखेंगे कहाँ क्या है, किसके खेत में क्या फसल है, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर किसानों को सहमत करके ही कुछ किया जाएगा। लेकिन हम लोग मकान का सर्वे करवा रहे थे, उसके बाद मुझे 1 घंटे के लिए मात्र कहीं जाना पड़ा और मैं वहां जैसे जैसे ही यहाँ से हटा, इन लोगों ने, एलडीए के लोगों ने 12 बुलडोजर, जीसीबी और 2 ग्रेडर और करीब 3-4 ट्रैक्टर लेके किसानों की गेहूं खड़ी गेहूं की फसल, सरसों की फसल, चना, मटर और बैंगन की खेती और कई अमरूद के पेड़ हमारे जो किसानों के खड़े थे उनको गिराने ध्वस्त करने का काम किया और लगभग 30-40 बीघे जमीन पर पूरा रौंदने का काम किया, जिससे काफी झड़प भी हुई दोनों तरफ से। किसी लोग पुलिस ने भी और एलडीए के अधिकारियों ने भी हमारे किसानों पर बल प्रयोग किया, जिसमें कल हमारे दादाजी को चोट लग गई थी, इनके घर परिवार के लोगों को चोट लगी है। लगभग इनके 4 बीघे गेहूं की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और इनके घर पर भी घर गिराने का एक जो निशान लगाना था उसको लगा दिया, तो जिसकी सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और आज ये हमारे बीच में नहीं है। दादा पिछले 3 महीनों से लगातार इस धरने को संचालित करवा रहे थे, यहाँ पर बैठ रहे थे और लगातार चीजें हो रही थी, लेकिन जिस तरीके का प्रशासन के द्वारा कल प्रशासन का रवैया रहा वो कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं कभी लाश पर राजनीति नहीं करता, लेकिन इस शहादत को, हमें इनकी मौत नहीं, ये शहीद हुए हैं और हम सरकार से इस पीड़ित परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए आर्थिक मदद और इनके एक बच्चे को यहाँ पर जब भी योजना चलेगी उसमें रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये पूरा मामला रहा है। एलडीए का जो रवैया रहा है किसानों के प्रति, बहुत ज्यादा ही बर्बरता पूर्वक रहा है। पुलिस फोर्स साथ में खड़ी रहती है, लेकिन एलडीए के जो अधिकारी हैं, एक अधिकारी हैं शशि भूषण पाठक, जिनका नाम
रोज किसानों के द्वारा आ रहा है कि उनके द्वारा कुछ ज्यादा ही बर्बरता की जाती है। और लगातार किसान संगठन के द्वारा भी मांग की जा चुकी है कि शशि भूषण पाठक इस जगह पर ना आए। बवाल का पूरा कारण वही बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शशि भूषण पाठक पर एनडीए और सरकार दोनों इस कदर मेहरबान हैं कि उसको यहाँ पर किसानों के ऊपर दबंगई दिखाने के लिए बराबर भेजते हैं, और वो बराबर किसानों के ऊपर जुल्म करने के बाद उनको प्रताड़ित करता है। और ऐसा प्रताड़ित करता है कि आपके सामने नतीजा है कि किसानों को अपनी जान देनी पड़ रही है। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो किसान जिसने तिल तिल जोड़ करके अपना घर बनवाया और उसका घर टूटने का अचानक से निशान लगा दिया जाए, उसके खेतों पर अचानक से बुलडोजर चला दिया जाए, तो उसको ये होना तो लाजमी है। और शायद यही एक कारण रहा कि किसान उस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाया और इस दुनिया से अलविदा हो गया, और अंतिम यात्रा अपनी उसी धरना स्थल पर आकर पूरी कर रहा है जहां से उसने इस संघर्ष को शुरू किया था। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज, वेब न्यूज।